हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। ओके जी, आज के दिन की कुछ ख़ास बातें, लेकिन कहानी वही कल वाली रिपीट। भाई, बहुत सारे लोगों को मैंने यही बात समझाई है, एसएल नहीं लगाना तो फिर फंड्स होने चाहिए। अच्छा, अब मेरे कुछ ट्रेडिंग स्टाइल की बात करते हैं, कुछ जिक्र करते हैं, गुस्सा निकालते हैं। भाई, मैं तो फंड्स डाल सकता हूँ, मैं ऐसा लगाऊं ना लगाऊं, अगर आप भी फंड्स ऐड कर सकते हैं। आपको पता है, ऑयल है, गोल्ड है, वॉट एवर द रीज़न इज़, वॉट आर द सर्कमस्टांसेस, यू हैव द लिबर्टी ऑफ द फंड्स। आप बेशक एसल ना लगाएं, आप बेशक एसल ना लगाएं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो फिर आपको एसल के बगैर काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये एक सिंपल सा रूल है। अगर मैं इस बात में, अगर आपको लगता है कि कोई दो राय है, तो देन डू इट योरसेल्फ। मैंने आपको कल बड़ी डिटेल से बताया कि विदाउट एसएल जो ट्रेड्स होंगी वो कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं देंगी, अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास बहुत बड़ी इक्विटी मौजूद नहीं और आपके पास जो है वो एक बहुत लंबी बैकिंग मौजूद नहीं है, और आपको पता है कि अच्छा जी, आप डॉलर कॉस्ट एवरेज भी करते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे, तो आप यू विल रिमेन ऑन द सेम ट्रैक। वरना अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कहेंगे जी मैं स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ, और फिर जो है आप लोग कहते सुनेंगे नहीं यार, $250-300 तो स्विंग ट्रेड के लिए बहुत कम है। चाहे आप 0.01 की लॉट क्यों ना लगाएं, फिर आप कहेंगे जी विदाउट एसएल ट्रेड नहीं हो सकती। तो ये चीज़ों को समझें, इस फ़र्क को समझें। मैं बार बार आप लोगों को बड़ी क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड फंड्स हैं, आपको पता है, गोल्ड के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने 2000 से बाय किया। बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं जानता हूँ, 2015 से बाय करके बैठे हैं, उनको पता है गोल्ड 1800 भी चला जाए, दे विल ऐड मोर इक्विटी एंड दे विल होल्ड दोज ट्रेड्स, और नीचे से बल्कि बाय करते रहेंगे। तो दे हैव द लिबर्टी। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है, वो क्या करेंगे भाई? वो एसएल लगाएंगे और अपना एसएल हिट करवा सकते हैं। मार्केट के अंदर एसएल हिट हो जाना कोई गुनाह की बात नहीं है। ये भाई मार्केट है, इधर न्यूज़ हैं, इधर मुख्तलिफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चीज़ मौजूद है इधर, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ें मैं बार 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 अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप खैर ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सीखते, जो नहीं सीखते, जो नहीं समझते हैं इस बात को, और फिर वो पछताते हैं। अच्छा, जब कि मैं डे वन से यही बातें समझा रहा हूँ, राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक, केसेट है जो चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, बट दे आर टू स्टबन, दे आर टू स्टबन टू रियलाइज दैट कि हाँ, वो फिर उनका क्या होता है कि नहीं, इस बंदे को कुछ नहीं आता, दे स्टार्ट थिंकिंग दैट। जबकि आप जो बेसिक बेसिक जो सेटअप्स हैं उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। जो बेसिक कुछ रूल्स होते हैं ना कि हाँ, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट ओवर रूल, चाहे एक्स वाई जी, वॉट एवर द पेयर इज, वॉट एवर द कंडीशन इज, वॉट एवर, नो मैटर हाउ गुड यू ट्रेड, योर ट्रेडिंग स्टाइल इज, हाउ, नो मैटर हाउ गुड यू आर, लेकिन अगर अगर आप इन बेसिक रूल्स को मैनिपुलेट करेंगे, डेविएट करेंगे, यू विल नेवर बी इन प्रॉफिट। इन द लॉन्गर रन यू विल ऑलवेज बी अ फेलियर। हाँ, उन रूल्स को नेगेट करने के लिए क्या तरीका? रूल्स को नेगेट करने के लिए तरीका फंडिंग। इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ फंड, देन यू कैन वायलेट एनी रूल यू वांट टू, दैट्स इट। ओके जी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स का ही जो है वो, अगर आप ऑलरेडी उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी चेंज कर सकते हैं, आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दैट आईबी नंबर फ्रॉम द वीडियो डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर। अच्छा, उसके अलावा आज ऑयल का बताता चलूँ। ऑयल का हमारा सेटअप था कि अच्छा जी, यहाँ कुछ सेलिंग वगैरह निकल सकती है, लेकिन मॉर्निंग के अंदर ही जो हमारा वीआईपी ग्रुप है, जो कि बेसिकली हमारे ट्रेंड लोग हैं, हमारी फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के जो कोर्सेज होते हैं, और 15th को एक कोर्स है ऑनलाइन फिजिकल, 27th को एक कोर्स है कराची के अंदर ऑनलाइन फिजिकल, जो फिजिकली कराची से लोग अटेंड करना चाहते हैं, दे कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। तो उस ग्रुप से टीए शेयर हुआ, और उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर भी वो चला। खैर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट।
तो वो वहाँ पर हमारा जो वीआईपी ग्रुप था वहाँ से वो टीए शेयर हुआ और उसमें बता दिया गया था कि जी एक ट्रायंगल इज फॉर्मिंग ऑन द H4 M30 M15 एवरीवेयर द बुलिश ट्रायंगल वाज देयर। तो जो है वो उसने ही जो है वो ब्रेकआउट लिया और सी व्हाट द वेयर द ऑयल इज राइट नाउ। 88.20 की जो है वो थी रेजिस्टेंस सी 88.19 के ऊपर आज मार्केट अभी थी जिससे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो लेट्स सी कि जो क्या होता है, बट देयर आर द पीपल जो रिट्रेसमेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, आई हैव एम्पल फंड्स, तो मुझे शायद अगर $1 की भी रिट्रेसमेंट मिल जाए तो आई विल बी वेल एंड ट्रूली इन टू द प्रॉफिट फ्रॉम द ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वी आर वेटिंग फॉर द एटलीस्ट $1 रिट्रेसमेंट कि एक क्योंकि H4 के ऊपर बहुत ज़्यादा डिवर्जेंस आ चुकी है, बहुत डिवर्जेंस आ चुकी है, सो देयर शुड बी समथिंग गोइंग ऑन। दूसरा ये कि कल फंडामेंटल है, फंडामेंटली चीज़ें मैं आपको पता कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। गोल्ड की बात करते हैं, मैंने क्लियर बता दिया था कि जी गोल्ड का डाउनवर्ड प्रेशर है, बट व्हाट दिस प्रेशर मीन्स, द प्रेशर मीन्स दैट CPI नंबर इज़ गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड। अच्छा, ऑयल की प्राइसेस जिस हिसाब से हैं और चीज़ें हैं तो वो यही लग रहा है कि CPI नंबर हाई आएगा तो उसका सिंपल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है कि गोल्ड कैन गो डाउन अप टू द लेवल ऑफ 1892। थोड़ी बहुत बायज निकलेंगी, ये नहीं है कि फ़ौरन चला जाएगा, फ़ौरन डीप डाउन हो जाएगा। ये 1903 1904 1903 1904 एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, उस सपोर्ट के ऊपर आके तकरीबन आपको 100 पिप्स ज़रूर बाय की कंफर्मेशन में देगा। लेकिन हो सकता है कि जो है वो जिस तरीके से आज पहले इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, तो यू नेवर नो कि डाटा आने से पहले पहले मार्केट इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। इम्पैक्ट अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद वो ये कि जो अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड्स वाला फॉर्मूला है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ सकता है। CPI PPI नंबर्स जितने भी हैं वो ऑन द हाई साइड रहने की उम्मीद है, जस्ट बिकॉज एक जो फ्यूल प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। अच्छा, अब CPI नंबर हाई होने की वजह से DXY डॉलर जो है वो इट कैन गेन स्ट्रेंथ विद द पर्सपेक्टिव। उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा कि क्यों गेन स्ट्रेंथ करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर फेडरल रिजर्व हैज़ टू टेक एन एग्रेसिव पाथ और एक दफ़ा दोबारा इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। उसकी वजह से गोल्ड और ऑयल जो है DXY जब इंक्रीज जाएगा, अगर उसका वो बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है वो गोल्ड भी जो है ऑयल भी जो है थोड़ा बहुत उस पर इम्पैक्ट नज़र आएगा। जो कि रिट्रेसमेंट की बात हो रही है, अगर 87 के ऊपर आ जाता है तो बस फिर समझ लें कि मॉर्निंग विद दिन बन जाता है, तो दैट वुड बी समथिंग वेरी गुड। तो दूसरी बात यह है कि जो तो है आपका जो सिचुएशन है अब सिल्वर का जो बाइंग एरिया था वहीं से बाइंग निकली, अच्छी बाइंग है, साइडवेज मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है लेकिन टूट सकता है ऑब्वियसली। अगर CPI नंबर हाई आता है तो सिल्वर इज़ ऑन द डाउनवर्ज और 23.15 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है सिल्वर की। अगर वहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है तो आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरा यही है कि जो ऑयल गोल्ड है वो 1913 से लेकर 1916 ये एरिया जो है अगर इसको सेलिंग बनाता है। अच्छा, दूसरा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो कि मेरी बताई हुई है, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने बार बार बताई हुई है, वो तो आप लाजमी तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लाजमी तौर पे आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे अच्छी ट्रेड हमारी थी नैस्डैक की। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जी H4 के ऊपर भी और इंटरडे के ऊपर भी डबल टॉप फॉर्मेशन की सिचुएशन है H4 के अंदर और इट विल बी अ वेरी वेरी गुड सेलिंग मोमेंटम। तो एप्पल का स्टॉक भी डाउन हुआ जिसकी वजह से भी सेलिंग मोमेंटम बहुत आया, तबाह के सेल किया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट लिया। तो वही चीज़ होती है कि आप जिस पेयर को लग जाएं तो फिर वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाता है। GBP मैंने बार बार आपको ये बात कही है कि 1 पॉइंट बहुत दिनों से रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है, लेकिन वही बात है कि मैंने कहा कि जी 1.244 कैसल के साथ 1.246 का एरिया अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से बाय कीजिए। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, 60-70 पिप्स की पूरे दिन के अंदर मूवमेंट आई है। और यूरो की भी कॉल जो है वो वही थी कि जी आप उसको बाय में रहिएगा। ऑल्दो के DXY इज ट्राइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर, लेकिन फिर भी यूरो बाय में रहा। अच्छा, इन चीज़ों को देखते हुए, इन पेयर्स को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि शायद DXY को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रॉन्ग होने का रूम शायद नहीं है DXY के पास, अनलेस एंड अनटिल के CPI नंबर बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है। बहुत ज़्यादा अगर हाई आ गया तब तो ज़रूर चीज़ें बहुत मैसिवली चेंज हो सकती हैं। बट आई स्टिल थिंक कि देखें, हमें डोंट जंप द गन वाली सिचुएशन जो है ना वो करनी चाहिए। अभी हमें डाटा टू डाटा चलना चाहिए। हम क्योंकि इधर ही बात है कि अगर CPI को देखते हैं, CPI हाई आता है
तो हम ये कहें कि जनाब नहीं जी, गोल्ड तो बस फना होने जा रहा। गोल्ड का अभी बहुत सारे लोग 1870 के लेवल की बात कर रहे हैं। 1870 का लेवल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वही बात है कि मार्केट है। मार्केट के अंदर हर सपोर्ट टूटने के लिए और हर रेजिस्टेंस टूटने के लिए ही बनी है। कभी नहीं होता कि कोई रेजिस्टेंस है तो वो हमेशा के लिए खड़ी रहे, कोई कभी नहीं होता कि कोई सपोर्ट है हमेशा के लिए खड़ी रहे। दैट ऑलवेज हैपन्स। तो लेकिन यही होती है कि एरिया टू एरिया चलना चाहिए। आज देखें, आज 1907 और 1908 ये वाली जो रेजिस्टेंस सपोर्ट थी, इसने काम दिखाया। ऑब्वियसली 50-60 पिप्स ही आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आया। इसी तरीके से 1902 और 1903 की जो सपोर्ट है वो एक अच्छा तगड़ा सपोर्ट एरिया है। अगर कोई मीडियोकर किस्म का डाटा आता है, और मैं 1902 का जिक्र बार बार करता रहा हूँ, तो 1902 कुड स्टिल बी अ वेरी गुड एरिया फॉर बाइंग। और यहाँ से कम से कम अगर हमें कोई रिट्रेसमेंट ट्रेड भी लेनी पड़ती है, कि मैं कहता हूँ कि जी हम देखते हैं पूरा जी सेलिंग की तरफ आ गए, तो रिट्रेसमेंट ट्रेड भी आपको 100-120 पिप्स की यहाँ से मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में दोबारा एरिया जो कि वॉचफुल है वो यही है कि 1913 और 1916, इसके ऊपर अगर कोई एज 4 कैंडल ओपन और क्लोज होगी, तब हम दोबारा से उसी पैटर्न के साथ बाय में देखेंगे जी इस एरिया को दोबारा सपोर्ट बनाया। अदरवाइज इसको एरिया को हम अब रेजिस्टेंस कंसिडर करके हम यहाँ से सेलिंग मारने की कोशिश करेंगे। ऊपर एसएल जरूर रखिएगा। ये चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। एसएल हिट हो जाना इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। अपने जहन को खुला रखिए भाई। एसएल हिट होगा, एसएल मीन दैट इट विल गिव यू अ चांस टू गेट इनटू द मार्केट ऑन सम अदर लेवल्स। आप बाय ही करना चाहते हैं, लेकिन बाय का यही है कि अच्छा देखें, मुझे बताइएगा कितनी दफ़ा होता है कि फेक आउट होता है। हार्डली मेरे ख्याल से जब सपोर्ट टूटती है, रेजिस्टेंस टूटती है, तो फेक आउट आई थिंक कि 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स होता है। अगर 8 टाइम्स या 8 टाइम्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटती है तो वो फेक आउट नहीं होता, वो टूटती है। या तो वो मौजूद रहती है, या मतलब पीएस हो के और फेक आउट हो के और फिर जनाब जो है ना वो ऊपर आ जाना, ये 2 टाइम्स ही होता है आउट ऑफ 10। तो 8 टाइम्स आपको रियल ब्रेकआउट्स और रियल ही मिलते हैं अगर आपने सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाली होती है। तो अगर तो जो है वही बात है कि अगर 1-2 दफ़ा अगर ऐसा हो भी जाता है तो इट डजेंट मैटर, कोई इसका मसला नहीं होता ज़्यादा। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती कि अच्छा यार वो एसएल हिट हो गया और उसके बाद मार्केट दोबारा उस जगह चलेगी, तो इट डजेंट मैटर मच। ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ें नॉर्मल हैं। आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना, मेंटल, उसको अपना जो है ना सही करना पड़ेगा। दूसरा, यूएसडी जेपीवाई जापानीज येन के आज जो है वो उनके जो ऑफिशियल्स थे जापान के, उनके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कमेंट्स थे, लेकिन उसके बावजूद कोई येन ने उनको ज़्यादा लिफ्ट आया नहीं। लेकिन येन इज़ ऑन अ प्रिटी गुड एरिया टू सेल फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड अ डीपर टर्म्स। क्योंकि ये हो सकता है कि जो है वो जो DXY है वो एक अपनी फाइनली एक अच्छी जो है वो बुलिश मूव चलता है, और उसके बाद शायद दोबारा हम उसको बेरिश एरियाज़ की तरफ देखेंगे और बाद में वहाँ से हमें काफ़ी अच्छी बाइज मिल सकती हैं। देखें, आपने पूरी डाल के बैठना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ कि आपको अच्छे एरियाज़ मिल सकते हैं। अच्छे एरियाज़ यूरो के अंदर भी, GBP USD के अंदर भी आपको अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्योंकि DXY की रिट्रेसमेंट भी ड्यू है इस टाइम पे। आप इस चीज़ को समझें। हाँ, उसको फंडामेंटली थोड़ा सा पुश ज़रूर मिल सकता है CPI नंबर्स की वजह से, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड एरिया। और मेरे नज़दीक अब GBP USD की अगर बात कर लेते हैं तो 1.2238 एक अच्छा एरिया है। एसएल आपको देना है तो 1.233 का दे दीजिए, 50 पिप्स का एसएल कोई बड़ा एसएल नहीं होता। ऑल्दो के आई एम फॉन्ड ऑफ के एटलीस्ट 100 पिप्स का एसएल दिया जाए, लेकिन चूं के लोग वही बात है कि 200, 250, 300 डॉलर लेके बैठे होते हैं और वो परेशान हो रहे होते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, मुझे किसी ने कहा कि सर 2 वीडियो बना दिया करें। भाई बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेडिंग भी करनी है। मैं प्रॉपर अपनी ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग से ही मुझे अर्न करना है, जो कि मेरा असल काम है। ठीक हो गया। तो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं शाम के टाइम वो अपनी ट्रेडिंग सेटअप्स वगैरह उनको चीज़ों को छोड़ दें। और ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में आई डू एवरी टाइप ऑफ ट्रेड। आई डू स्कैल्पिंग, आई डू स्विंग, आई डू इंट्राडे। वही बात है कि लेकिन अकाउंट्स मैंने अलग अलग रखे हैं। और ये चीज़ें मैं अपनी जो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी है उसके कोर्स के अंदर मैं बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि आपके लिए आइडियल सिनेरियो क्या है। अच्छा, होता क्या आज
जो चलें बार ट्रेनिंग की बात है, लेकिन चलें आज आपको मैं बता देता हूँ, ये ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए मैनेजमेंट होती है ना, चीज़ मैनेजमेंट होती है, ये लोग आपको नहीं बताएंगे। इसमें सबसे आसान चीज़ क्या है, अगर आपको $1000 का अकाउंट है, आपके पास $1000 की वो है, आप जरी बात है ऑक्टा एफएक्स एक्सनेक्स है, जितने मर्जी आप अकाउंट ऐड कर लें। एक आप $200 का अकाउंट ऐड कर लेते हैं गोल्ड के लिए, $200 का अकाउंट ऐड कर लेते हैं आप करेंसी पेयर के लिए, मतलब जीबीपी के लिए अगर आप कर लें या यूरो के लिए कर लेते हैं। एक 200 का आप नैस्डैक के लिए कर लेते हैं। अब जैसे आज अगर बहुत सारे लोग थे वो ऑयल के अंदर फंस गए, एसल नहीं लगाया, वॉट एवर द रीज़न वॉज दिस, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ कि नैस्डैक के ऊपर जो ट्रेड्स लगी दे वर वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट उस नैस्डैक ने हमें दिया। लेकिन अगर आपने $1000 का एक ही अकाउंट रखा होगा, उसके अंदर आपने नैस्डैक भी खोला हुआ है, ऑयल भी खोला हुआ है, सब कुछ खोला हुआ है, तो यू विल फील बर्डनाइज एंड दैट अकाउंट वुड फील हैवी बर्डनड। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा होगा और फिर आपका जहन नहीं चल रहा होगा। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आपने गोल्ड को ट्रेड करना है, उसके लिए आप अलग अकाउंट एक ऐड कर लीजिए, उसी पर्सनल एरिया के अंदर अकाउंट ऐड करना है, कोई मसला नहीं है। आप नैस्डैक है उसके लिए एक अलग अकाउंट साइन इन कर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि किसी भी अकाउंट के अंदर, किसी भी पेयर के अंदर जब कोई बहुत अच्छा लेवल आता है, देखें देर इज ऑलवेज लेवल्स, कि नैस्डैक के ऊपर डबल टॉप फॉर्मेशन हमें मिली थी, एक अच्छा लेवल था। लेकिन बहुत सारे लोग चूंकि ऑयल के अंदर अगर फंसे हुए बगैर एसल के ट्रेड करे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं अब तो हम स्विंग में बैठे हुए, तो वो नैस्डैक की ट्रेड का फायदा नहीं उठा सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सारा फंड उसको कंपनसेट करने के लिए लगा दिया। इसी तरीके से गोल्ड की बात कर लेते हैं, अगर बहुत सारे लोग गोल्ड की सेलिंग के बजाय बाय बैठे हुए, तो दे वर नॉट एबल टू गेट दैट सिल्वर ट्रेड इनटू देयर सिस्टम। तो ये चीज़ें आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। देखें मैं आपको बहुत बहुत तरीके के साथ बेताशा चीज़ें ऐसी हैं जो समझा देता हूँ, अपनी वीडियोस के अंदर बता देता हूँ। ये चीज़ें आपको बताएगा कोई नहीं, क्यों? क्योंकि लोग खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लोगों को कुछ नहीं आता। देयर आर द पीपल हु आर हेटर्स एंड देयर आर द पीपल हु आर जस्ट सिंपली फेक्स। ठीक हो गया? अगर आप उनसे उनकी जनाब जो है ना इक्विटीज़ पूछें, तो वो डेमो के ऊपर ट्रेडें लगा रहे हैं, डेमो के ऊपर ही सारा कुछ कर रहे हैं। पर मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं, दे हैव द राइट टू नो द थिंग्स, कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाना चाहिए। और ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनके ज़रिए मैं अपने आप को मैनेज करता आया हूँ अभी तक। अगर मैं अपने आप कहता हूँ कि एज अ ट्रेडर आई एम सक्सेसफुल एंड एज अ ट्रेडर आई हैव अर्नड द मनी, तो उसके पीछे ये रीजंस हैं। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मेरे पास आज अनलिमिटेड फंड्स हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं थे। मैंने अपने अकाउंट बर्स्ट किए, सब कुछ किए, स्कैल्पिंग के भी रूल्स थे। देयर आर ऑलवेज द रूल ऑफ स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का रूल ये नहीं है कि मैं $100 के अकाउंट के ऊपर स्कैल्पिंग कर रहा हूँ और बगैर एसल के कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरा जो है वो $100 का अकाउंट दूसरे तीसरे दिन 70-80 पिप्स की मार्केट हिली और मेरा अकाउंट वॉश हो गया। भाई ऐसा नहीं है। सो यू एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस एंड अप्लाई दिस। इन चीज़ों को अप्लाई कर लेंगे, यही चीज़ें मैं फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी के अंदर अपनी क्लासेस के अंदर लोगों को समझाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कोर्स किया है वो इस किस्म की जो बकबक और फजूल बातें हैं उनसे दूर जो है आज VIP ग्रुप के अंदर बैठे हुए। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, और हैव एन एक्सीलेंट डे। और जो है वो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।